हाय फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन एंड वेलकम टू द पीसी ट्रैप। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएसडीज के बारे में। आखिर एसएसडीज कितने तरह की आती हैं और हमें कौन सी लेनी चाहिए और हमारा जो कंफ्यूजन है वो कैसे मिटेगा और हमें कितनी कैपेसिटी की लेनी चाहिए, ये सारे टॉपिक्स हैं हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं। अगर हम कन्वेंशनल स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो हमारी सबसे पहले आती थी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो दोस्तों जो हार्ड डिस्क ड्राइव की प्रॉब्लम ये थी कि जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 110 MB पर सेकंड से लेकर 150 MB पर सेकंड तक जाता है रीड और राइट की। लेकिन जब ये काम करना शुरू करती है तो जो उसकी बाद में स्पीड रह जाती है वो 5-6 MB रीड की स्पीड, राइट की स्पीड रह जाती है और 25-30 MB हमारी रीड की स्पीड रह जाती है। बट ये दो फैक्टर्स में आती हैं, 2.5 इंच और 3.5 इंच। तो 2.5 इंच वाली जो है वो हार्ड ड्राइव हमारी लैपटॉप के अंदर लगती है और 3.5 इंच वाली मोस्टली डेस्कटॉप में इस्तेमाल होती है। लेकिन इसका नया वर्जन आया है स्टोरेज डिवाइस का, वो है दोस्तों एसएसडीज। एसएसडी है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव में दोस्तों ये होता है कि उसके अंदर कोई भी हमारा मैकेनिकल पार्ट नहीं होता मूव करने के लिए। जैसे आपके मेमोरी कार्ड्स यूज होते हैं मोबाइल फोन में, सिमिलर टेक्नोलॉजी है। आप अपने चिप पे डेटा को स्टोरेज करते हो सिलिकॉन चिप पे। अब दोस्तों जो हमारी कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव है 2.5 इंच की, उसी की जगह पे आप अपनी एसएसडी लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो और आपका लैपटॉप 10 गुना से लेके 20 गुना तक फास्ट हो जाएगा अलग अलग टास्क को करने में। अगर कोई काम आपका 10 सेकंड में होता था तो वो 2 सेकंड में भी हो सकता है और 3 सेकंड में भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है वो 10 सेकंड की जगह सिर्फ 1 सेकंड में हो जाए या फिर 20 सेकंड की जगह 2 ही सेकंड ले होने। वो डिपेंड करेगा आखिर जो आप इंस्टॉल कर रहे हो सॉफ्टवेयर, जो भी ओपन कर रहे हो या फिर गेम ओपन कर रहे हो, वो आखिर जो स्टोरेज डिवाइस की स्पीड है उस पर कितना डिपेंड करता है। बट ओवरऑल बात यह है कि 10 से लेके 20 गुना आपका जो लैपटॉप या फिर पीसी है वो तेज हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये जो हमारी एसएसडीज हैं ये हमारी दोस्तों मेनली 3 तरह की मार्केट में अवेलेबल है। एक हमारी है दोस्तों साटा एसएसडी, दूसरी है दोस्तों हमारी M.2 सेटा एसएसडीज, तीसरी है हमारी M.2 NVMe PCIe एसएसडीज। और दोस्तों एक और एसएसडी आती है मार्केट के अंदर जो कि बहुत ही स्पेशल टाइप की है, लेकिन मार्केट में वो इतनी ज़्यादा नहीं चल पाई क्योंकि वो इंटेल की तरफ से आई थी। उसका नाम था इंटेल ऑप्टेन। उसके जो डाटा प्रोटोकॉल्स थे वो अलग थे, लेकिन उसकी स्पीड इसमें सबसे ज़्यादा है। ये वाली जो एसएसडी है ये किसी भी लैपटॉप वगैरह में इंस्टॉल नहीं हो सकती है, सिर्फ डेस्कटॉप के लिए आई थी और बहुत ही ज़्यादा इसकी स्पीड ज़्यादा थी। इसे कुछ लैपटॉपों के लिए बनाया गया था, लेकिन लैपटॉप के अंदर इसकी जो स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब हम बात करते हैं आखिर एसएसडीज हमें कौन सी परचेज करनी है। दोस्तों पहली जो एसएसडी है हमारी, जो हर एक लैपटॉप में फिट हो जाएगी मोस्टली, कुछ गेमिंग लैपटॉप्स को छोड़ के, क्योंकि उनके अंदर हमारा सेटा का पोर्ट नहीं आता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा जो पोर्ट है ये सेटा का पोर्ट है, सेटा 3 पोर्ट हम यूज़ करते हैं इस वक्त। तो दोस्तों इसके लिए एसएसडी आती है वो सेटा एसएसडी आती है सिंपल। आपको ये सारे जो लिंक्स है प्रोडक्ट्स के, ये नीचे ऐसे ही मैं कैटेगरी वाइज दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपके पास 2 साल पुराना 3 साल पुराना लैपटॉप है तो दोस्तों ये हर एक हालत में उस लैपटॉप में फिट होगी, क्योंकि जिस लैपटॉप के अंदर हार्ड ड्राइव लग रही है उसके अंदर ये वाली एसएसडी पक्का फिट हो जाएगी। अब हमारी एसएसडी 2.5 इंच हो, हार्ड ड्राइव 2.5 इंच हो या 3.5 इंच हो, ये हर एक लैपटॉप में आपकी लग जाएगी, या फिर एक लैपटॉप या फिर पीसी में। पहली बात है इसका वजन बहुत हल्का होता है। इसका वजन कम से कम 8 गुने से लेकर 15 गुने तक हल्का होता है, डिपेंड करता है आप किस हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हो, 2.5 इंच या फिर 3.5 इंच वाली हार्ड ड्राइव के मामले में। अब जो दूसरी एसएसडीज आती हैं वो आती हैं M.2 एसएसडीज। M.2 एसएसडीज दोस्तों ये हमारी 2016-17 में आनी स्टार्ट हो गई थी लैपटॉप्स में, लेकिन इंडिया में 2018 के आसपास बहुत ज़्यादा ये बढ़ गई थी। अब अगर आप 30 से लेके 40,000 का लैपटॉप भी लोगे, 35,000 का लैपटॉप भी लोगे, तो उसमें आपको इजीली ये जो एसएसडी है इंस्टॉल हो जाएगी। बस आपको देखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट पर जाके या फिर अपने बायोस में जाके कि आखिर उन्होंने M.2 का पोर्ट दे रखा है नहीं दे रखा, साटा पोर्ट के अलावा। इनके जो लिंक्स हैं मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहां से आप इन्हें चेकआउट करो। आपको चेकआउट करने से पहले अगर आप फिजिकली लैपटॉप को अपने को खोल सकते हो, अगर उसे खोलना आसान है तो उसमें चेकआउट कर लो, वरना आपको बायोस में जाके ही ये चीज़ चेक करना पड़ेगी। और बायोस को तक पहुंचने का तरीका ये है कि आपको लैपटॉप स्टार्ट होने से पहले जब आपके ब्रांड का नेम लिखा आता है, डेल, HP, जो कुछ भी स्क्रीन में सबसे पहले ब्लिंक होता है, उस वक्त वो आपको बताएगा कि आपको कौन सा की दबानी है, F2, F3, F11, F10। तो हर एक कंपनी का अलग अलग है। और सोनी वायो के जो लैपटॉप आते हैं उनमें एसएस नाम का बटन होता है, वो दबाना पड़ता है। तो वहां जाके आपको पता पड़ जाएगा स्टोरेज डिवाइसेस में आखिर आपको कितनी स्टोरेज डिवाइस का ऑप्शन है। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं इसकी तीसरे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों जिसका तीसरा पॉइंट है वो है M.2 PCIe SSDs। अब दोस्तों इन SSDs की खास बात ये है
कि जो पिछली हमारी दो SSDs हैं, SATA SSD और M.2 SSD, उनकी जो स्पीड्स है मैक्सिमम SATA 3 पोर्ट होने की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ 550 MB पर सेकेंड जाती हैं, रीड और राइट की मैक्सिमम से मैक्सिमम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये दोनों SSD जो हैं SATA 3 और M.2 SATA, मतलब SATA SSD या फिर M.2 SATA SSD, इनकी जो स्पीड्स हैं वो मैक्सिमम आपकी 550 MB पर सेकेंड जाती हैं रीड और राइट की। आपको जहां तक रीड की जो स्पीड है अच्छी SSDs के अंदर 500 MB पर सेकेंड मिलेगी और राइट वाली उससे कम मिलेगी। राइट वाली जो स्पीड है वो मोस्टली कम ही मिलती है रीड से। अब दोस्तों इसके अंदर जो नया इनका वर्जन आया है M.2 PCIe NVMe, अब दोस्तों इसके अंदर जो PCIe है वो जनरेशन है, ये जनरेशन 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अब मार्केट में 4 आ चुकी है। जनरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ेगा NVMe से। अगर आपके पास लैपटॉप में PCIe NVMe पोर्ट है तो आप अपनी जो SSDs है उसके अंदर M.2 SATA SSD भी लगा सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो जिससे हम पहले बात कर रहे थे, उस SSD को भी आप इसके अंदर लगा दोगे। लेकिन अगर आपके पास M.2 SATA का पोर्ट है तो आप PCI वाली SSD नहीं लगा सकते हो, NVMe SSD। अब जो हमारी PCI NVMe SSD होती है, आखिर इनकी खास बात क्या है? ये देखने में दोनों एक जैसी लगती है, M.2 SATA SSD और PCI SSD। इनमें दोस्तों खास बात है इनके प्रोटोकॉल की। इसके अंदर जो डाटा ट्रांसफर का प्रोटोकॉल है वो दोस्तों PCIe है, और हमारी जो SATA SSD है उसके अंदर SATA प्रोटोकॉल है। और वहीं हम बात करें M.2 PCI के अलावा M.2 SATA AHCI भी प्रोटोकॉल होता है, बट AHCI प्रोटोकॉल आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लैपटॉप्स की बात कर लेता हूँ। जैसा कि आप लैपटॉप देख सकते हो सामने, Acer Predator Helios की हम बात करें तो उसके अंदर दोनों के दोनों जो पोर्ट्स हैं आपको वो सपोर्ट करते हैं M.2 PCI SSD को, और उसके अंदर आप SATA SSD भी लगा सकते हो क्योंकि उसके अंदर 3 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप बात करो और किसी लैपटॉप की तो जिनके अंदर हार्ड ड्राइव नहीं आती है और जो महंगे लैपटॉप है 60,000 70,000 के, या फिर मोस्टली जो गेमिंग लैपटॉप्स आप कह सकते हो, उन सब के अंदर आपको PCI SSD देखने को मिलेगी। जो SATA M.2 SSD है वो आपको मोस्टली सस्ते लैपटॉप में देखने को मिलेगी, जो 30 से लेके 40 या फिर 45,000 रुपये तक आते हैं लास्ट। ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको सबसे बेस्ट अपने लैपटॉप के बारे में वेबसाइट्स पे जाके मिल जाएगी बहुत इजीली। अब दोस्तों जो इनकी लिंक्स हैं मैंने नीचे अलग अलग दे दी हैं। एक्चुअली में आप जितना इन्हें फोटो देख के समझ सकते हो आपके लिए उतना ही अच्छा है। और दूसरा, इसको जो कंफर्म करने का तरीका है वो अपने बायोस में जाके है। अगर आप और कोई भी तरीका ढूंढोगे थर्ड पार्टी का, वो आपको एक तो मुश्किल से मिलेगा, और फिर दूसरी बात ये है कि आपको उसके अंदर भी वो डिटेल मिले ना मिले, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो सिस्टम इन्फॉर्मेशन देते तो हैं बट उनके अंदर अभी ये अपडेट नहीं आया है कि वो एकदम ढंग से आपको पहचान के बता सकें कि ये SATA SSD है, ये SATA हार्ड ड्राइव है, और ये NVMe PCI SSD है, या फिर ये NVMe AHCI SSD है। तो ये दिक्कत है सबसे बड़ी। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मैंने इसके लिए बनाई थी। अब जो आपकी SSD आप कैसे खरीदें, SSD खरीदने का जो दोस्तों सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आपको जो मार्केट में इस वक्त सबसे अच्छी SSD लगे कीमत के मामले में, आप वो ले लो। क्योंकि दोस्तों जो SSD की स्पीड्स होती हैं वो तो दोस्तों 6.5 GB तक जाती हैं जनरेशन 4 की, और जनरेशन 3 जो आती थी NVMe की, उसकी जो स्पीड थी वो जाती थी हमारी 3.5 GB पर सेकेंड तक। बट जो इतनी हाई फाई स्पीड है इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है हमारी डे टू डे लाइफ के जो टास्क होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। इनका जो मोस्टली काम है वो वीडियो प्रोडक्शन में है, या फिर आप गेमिंग करते हो तो आपको बहुत हल्का फुल्का फायदा मिलेगा, लेकिन मोस्टली टास्क जो इनके हैं वो प्रोफेशनल लेवल के होते हैं। तो दोस्तों जिसकी वजह से मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जितना हो सके आप SSD वो खरीदो जो आपको पसंद आए कीमत के मामले में, उसकी कीमत सस्ती और आपको स्टोरेज स्पेस ज़्यादा मिले। अब हम स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों स्टोरेज जो आपको लेना पड़ेगा 2021 में, वो दोस्तों जो स्वीट स्पॉट है वो 512 GB का है। अगर आपको कंप्यूटर से इतना मतलब नहीं है, आपको अपने डॉक्यूमेंट संभालने हैं, तो दोस्तों आप 256 GB की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप गेम खेलने वाले बंदे हो या फिर आप डेटा स्टोर करते हो मूवीज़ वगैरह का, मल्टीमीडिया का डेटा, तो दोस्तों आपके लिए जो स्वीट स्पॉट है वो 1 TB का है। अगर आपके लैपटॉप में हार्ड ड्राइव का ऑप्शन है साथ में SSD के साथ में, तो दोस्तों आप 512 GB SSD ले लीजिए और 1 TB की आपकी हार्ड ड्राइव हो गई। तो ये एक स्वीट स्पॉट या फिर स्वीट बैलेंस बन जाता है। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ एक ही पोर्ट है M.2 SATA के लिए या फिर M.2 PCI के लिए, तो दोस्तों सबसे अच्छी जो बात रहेगी, जो स्वीट स्पॉट आपको मिलेगा वो 1 TB का मिलेगा।
और 1 TB दोस्तों आपकी लगभग इस वक्त मार्केट में 9,500 की भी अवेलेबल है, और जो 512 GB की है वो आपकी 5,500 4,500 में भी अवेलेबल है। अब दोस्तों जो मेरे पास फेवरेट ब्रांड है वो मैंने नीचे लिख के आपको बता रखे हैं, आप वहाँ से जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हो और लोगों के रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, तो दोस्तों वहाँ से आपको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। वैसे दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगली वीडियो मैं बनाऊंगा वो दोस्तों इसके ऊपर बनाऊंगा आखिर जो सबसे बेस्ट इस वक्त SSDs अवेलेबल है परफॉर्मेंस के मामले में और कीमत के मामले में, उनके ऊपर होगी दोस्तों। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।